शीतगिरिशमं स्यात् त्वज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवर्षाखा लेखने पत्रमुर्विं लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीश परं न याति। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपदें भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपदें भज विश्वनाथं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोल विश्वनाथ भगवान के, श्री जगन्नाथ भगवान की, श्री बद्रीनाथ भगवान की, श्री रंगनाथ भगवान की, श्री अयोध्यानाथ भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री हनुमतलाल जी महाराज की, गंगा मैया की, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। प्रभु की अहेतुकी कृपा से प्राप्त ये मानव तन कृत्य करने के लिए, चरितार्थ करने के लिए हम आप भगवान भोलेनाथ, अवधरदानी आशुतोष, प्रलयंकर शशिशेखर भगवान शिवजी की मोक्षदायिनी नगरी में साक्षात भगवान विश्वनाथ के ही चरणों में बैठ करके माँ गंगा के पावन तट पर भगवान लक्ष्मी नारायण जी के सानिध्य में काशी खंड पर यत् किंचित कथन और श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। प्रातःकाल
सोम लोक और बुद्ध लोक की चर्चा हुई और अब आगे शुक्र लोक की चर्चा प्रारंभ हो रही है। शिव शर्मन् महाबुद्धि शुक्रलोकोऽयमद्भुतः दानवानां च दैत्यानां गुरुरत्र वसेत् कविः। इस दिव्य लोक को देख के जब पूछा कि ये दिव्य लोक कौन सा है, तब कहा हे शिव शर्मन, हे महाबुद्धिमान, ये जो अद्भुत लोक तुमको दिखाई दे रहा है, ये शुक्राचार्य की निवास भूमि है। यहाँ पर दानवों के और दैत्यों के गुरु रहते हैं, जो महाकवि हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं। पीत्वा वर्षसहस्रं कणधूम सुदुःसहं यः प्राप्तवान् महाविद्यां मृत्यु संजीवनी हरात्। इन्होंने बहुत वर्षों तक तपस्या की काशी में, और तपस्या भी कैसे की, धुएं को पी करके, अग्नि जला करके, अग्नि का जो धुआं है बस उसके कणों को पी करके और तपस्या की, और उस तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान भोलेनाथ ने इनको संजीवनी विद्या प्रदान की, जिसका नाम है अमृत संजीवनी विद्या। मरे हुए प्राणी को पुनः जीवित कर देने की क्षमता। और ये हमारे देश में अद्भुत विज्ञान था। जो लोग कहते हैं विज्ञान हमको अंग्रेज दे गए, वो आली दर्जे के मूर्ख लोग हैं, शास्त्रों को पढ़ा नहीं। ये सृष्टि अपने आप में एक अद्भुत विज्ञान ही है। कुछ भी नहीं था और सब कुछ हो गया। ये क्या किसी विज्ञान से कम है? एकमात्र प्रलय का जल ही जल था। जल में केवल भगवान शयन कर रहे थे। संकल्प किया, उनके संकल्प से पृथ्वी का निर्माण, भू शब्द का पृथ्वी बन गई, खम कहा आकाश का निर्माण हो गया। एक एक अक्षर का उच्चारण करते रहे, अग्नि जल वायु पृथ्वी सब बनता चला गया। ये सब अपने आप में अद्भुत विज्ञान है। तो इन्होंने महाविद्या को प्राप्त किया। इमां विद्यां न जानाति देवाचार्योति दुष्करं हृते मृत्युंजया स्कंदात् पार्वत्या गजवक्ततः। विष्णु शर्मा ने पूछा, भगवान इस विद्या को और कौन कौन जानता है? देवगुरु बृहस्पति भी जानते होंगे। बोले बस देवगुरु बृहस्पति के पास में भी यह विद्या नहीं। देवताओं के गुरु होने के बाद में भी मृत संजीवनी विद्या का उनके पास नहीं होना एक आश्चर्य है। और जिनके पास है उनके नाम सुनो। यह तो भगवान भोलेनाथ जानते हैं, यह भगवती पराम्बा जगत जननी माँ पार्वती जानती है, अथवा भगवान के दोनों सुपुत्र शरानन और गयानन। इसके अलावा इस महामृत्युंजय विद्या को कोई नहीं जानता। शिव शर्मा ने पूछा, भगवान कोशो शुक्र दीक्षातो यस्यायं लोक उत्तमः कथम तेन च विद्याप्ता मृत्यु संजीवनी हराद। हे भगवान, ये शुक्राचार्य कौन है? इस नाम से कैसे विख्यात हुए
और ये उत्तम लोक जिनका है, कृपा करके बताइए इन्होंने ये विद्या कैसे प्राप्त की, भगवान शिव को कैसे प्रसन्न किया। आचख्यातामिदं देवो यदि प्रीतिर्मयि प्रभु ततस्तो समाहतुर्देवो शुक्रस्य परमं कथाम्। अगर आप मेरे ऊपर स्नेह रखते हैं तो ये कथा मुझे सुनाइए। या श्रुत्वा च मृत्युभ्यो हीयन्ते श्रद्धया युताः भूत प्रेत पिशाचेभ्यो न भयं चापि जायते। इस विद्या को प्राप्त करने वाले को मृत्यु का भय नहीं रहता है। जो श्रद्धा पूर्वक इस कथा को सुनता है उसको भी भूत प्रेत पिशाच डाकनी और शाकनी इत्यादि का भय नहीं रहता है। आजो प्रवर्तमानायाम अंधका अंधक वैरिणो अनिर्वेद्य गिरिं व्यूह वज्र व्यूहाधिनाथयो। देखो एक बार युद्ध चल रहा था देवता और दानवों के बीच में। अंधकासुर नाम का राक्षस उनका नेतृत्व कर रहा था और नाना प्रकार के अभेद्य दुर्ग बना करके परस्पर में युद्ध कर रहे थे। अवश्रत्य तदयुद्धात् अंधकः शुक्र सन्निधिं अधिगम्य भवादेशम अवरूह्य रथात् ततः। युद्ध के बीच में अंधकासुर रथ से उतरता है और अपने आचार्य गुरुदेव शुक्राचार्य के चरणों में साष्टांग वंदन करता है। ये हमारे यहाँ की जो प्राचीन परंपरा थी गुरु और शिष्य की, गुरु का क्या सम्मान था, आज कहाँ है। आज मास्टर जी का कोई सम्मान नहीं करता, उसको कोई गुरु नहीं मानता, क्योंकि वो सामान्य नौकर है। और ट्यूशन जो पढ़ते हैं उनका यहाँ तो फिर क्या कहना। जब नौकर घर में पढ़ाने आता है तो क्या शिक्षा देगा। पैसा लेकर के पढ़ाने की परंपरा हमारे यहाँ नहीं थी। हमारे यहाँ नौकरी के लिए शिक्षा नहीं होती थी। हमारे यहाँ गुरु बनाए जाते थे, नौकर नहीं बनाए जाते। ये विदेशियों ने हमको नौकर बनाने की विद्या सिखाई और आज प्रत्येक छात्र इसीलिए पढ़ता है कोई हमको अच्छी सी डिग्री मिल जाए और अच्छी सी नौकरी मिल जाए। क्यों चाहते हो नौकरी? बोले बिना नौकरी की कोई छोकरी कहाँ मिलेगी। नौकरी की विद्या, और उस नौकरी के चक्कर में जिंदाबाद मुर्दाबाद होता रहता है। हमारे यहाँ तो अयोध्या से एक गोपालाचार्य महाराज आते थे। वो कहते थे कैसे मूर्ख लोग हैं, नौकर बनने के लिए विद्या पढ़ते हैं। अरे मालिक बनने के लिए विद्या पढ़नी चाहिए, नौकर बनने के लिए विद्या नहीं पढ़नी चाहिए। और ये विद्या है ही ऐसी, नाम ही विद्या है। और विद्या न करके इसको शिक्षा कहना चाहिए, विद्या भी नहीं है। विद ज्ञाने धातु से विद्या बनती। विद्या शब्द का अर्थ होता है विशेष प्रकार का ज्ञान। वो ज्ञान इस लोक से लेकर के उस लोक तक का ज्ञान, जीव से लेके ब्रह्म तक का ज्ञान, अणु से लेके परमाणु तक का ज्ञान, सभी प्रकार के ज्ञानों से समन्वित जो शिक्षा थी उसका नाम विद्या हुआ करता था। और जब तक वो विद्या हमारे देश में रही तब तक बड़ों का सम्मान परिपूर्ण रूप से हर घर में था, हर गांव में था, हर गली में था, हर मोहल्ले में था। अब कुछ नहीं। अपने ही माता पिता को कोई प्रणाम नहीं करता,
दूसरों को कोई क्या प्रणाम करेगा? अपने ही माता पिता का कोई सम्मान नहीं करता, उनको ही कोई आदर नहीं देता, औरों को कोई क्या आदर देगा? भगवन्त्वामुपाश्रित्य वयं देवा शशानुगान् मन्यामहे तुल्यान् रुद्रोपेन्द्रादिकानपि। वो राक्षस कहता अपने गुरुजी के पास जाके, गुरुदेव आपकी चरणों के आशीर्वाद से हम इंद्र को, उपेंद्र को, वरुण को, किन्नर को, यक्षों को, गंधर्वों को, सिद्धों को तिनके के बराबर भी नहीं मानते। इन देवताओं को तिनके के समान भी आदर नहीं देते। ये आपका आशीर्वाद है। कुंजराय व सिंहेभ्यो, जैसे सिंह हाथी को कुछ नहीं समझता, एक सिंह का छोटा सा बच्चा भी हाथी के सर पर चढ़ के फाड़ देता है। गरुड़ेभ्यो इवो रगाहा, जैसे गरुड़ के सामने सर्पों का कोई महत्व नहीं है, ऐसे ही हमारे सामने इन राक्षसों, इन देवताओं का कोई महत्व नहीं है। अब अस्मत्तो बिभ्यतीश्वर गुरोर्यस्मत् अनुग्रहात्, आपकी कृपा से देवताओं के गुरु महाराज बृहस्पति भी हमसे डरते हैं। ये आपका आशीर्वाद है। ये सारी प्रशंसा हमको बताती है कि इस देश का राक्षस भी गुरुओं का कितना सम्मान करता था, आज मनुष्य भी नहीं करता। ये हमारी इन शास्त्रों की शिक्षा को बंद करने का दुष्परिणाम है, और मैकाले की शिक्षा लागू करने का दुष्परिणाम, और ऊपर से शनेवा का तांडव। वज्रव्यूहं मनर्भेद्यं विवशुर्दैत्यदानवाः विधूय प्रथमानेकं हृदं तापार्धिता इव। हे भगवान, हमने वज्र व्यूह का निर्माण किया है और उसमें दैत्य दानव रह करके सुरक्षित होकर के, जैसे जंगल में जब आग लगती है तो जंगल में रहने वाले हाथी आग के ताप से पीड़ित हो जाते हैं, परंतु सामने जब सरोवर मिल जाता है तो उसमें प्रवेश करके आग को मुठा दिखाते हैं। तो ऐसे ही हम आपकी कृपा रूपी तालाब में प्रवेश करके इन देवताओं को कुछ भी नहीं समझते हैं। वयं तच्छरणं भूत्वा पर्वता इव निश्चलाः स्थित्वा च नाम निःशंका ब्राह्मणेन्द्र महाहवे। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, आपकी कृपा से इस महान युद्ध के अंदर आपकी शरण में जाने के कारण जैसे पर्वतों के ऊपर वर्षा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसे इन देवताओं के अस्त्र शस्त्रों का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप्तभावेन च वयं पादो तव सुखप्रदो सदारः सुसुतः सेव शुश्रूषमाणो दिवानिशम्। हे भगवान, हम अपने परिवार के साथ, पुत्रों के साथ, पौत्रों के साथ सदा सर्वदा आपकी सेवा में सन्नद्ध रहते हैं। अभिरक्षाभितो विप्रः प्रसन्न शरणागतान्, आप हमारे ऊपर हमेशा प्रसन्न रहिए, अपनी कृपा की वृष्टि हम सब पर बराबर करते रहिए। आप सामने देखिए, ये हुंड है, ये तुहुंड राक्षस है, ये कुंभज जंब है, ये सारे के सारे पाक कार्तस्वन विपाक पाकहारिणम। लगता है पाक शब्द जो बना होगा पाकिस्तान यहीं से बना होगा। ये विपाक नाम का राक्षस है, एक पाक नाम का राक्षस है। पाक का अर्थ क्या करते हैं? पवित्र। होता क्या है वहाँ पर? हिंसा। क्या 47 में लगभग यहाँ से करीब 27% हिंदू थे,
लगभग सब कुछ भाग आए, कुछ ऊपर चले। यहाँ चकाचक वृद्धि हो रही, वहाँ चकाचक हानि हो रही। नाम पाकिस्तान बोले, यहाँ नहीं रहेंगे, ये पाकिस्तान नहीं है, भारत पाकिस्तान नहीं है। यहाँ दिव्य दिव्य मंदिर हैं, दिव्य दिव्य देवालय हैं, दिव्य दिव्य तीर्थ स्थल है, चारों धाम हैं, 7 मुक्तिदायिनी पुरियाँ हैं, गंगा यमुना सरस्वती कावेरी तुंगभद्रा। ऐसा अहर्निश कीर्तन भजन कथा वार्ता जिस देश में होती रहती है, और अहिंसा परमो धर्म जहाँ का सिद्धांत है, वह देश पाक नहीं है। कैसा सिद्धांत है? तम चंद्र दमन शूरम सूरामर विदारणम। ये सारे शूरवीर अमर अर्थात देवताओं का दमन करने वाले हैं। प्रमथेर उर्मि विक्रांतिर्क्रांतं मृत्यु प्रथां प्रमाथिभिः सुदितान् पतितान् सेव द्राविडेन्द्र चंदनात्। ये सारे के सारे दैत्य देवताओं को ऐसे काट रहे हैं जैसे मलयागिरी चंदन को काटा जाता है। लकड़ी को काटने में किसी को दर्द थोड़े होता है, ऐसे ही तो दुष्ट हैं, हिंसावादी हैं, उनको किसी को काटने में लकड़ी से ज़्यादा और क्या समझते हैं। गाय को भी ऐसा ही मान के काटते होंगे। या पीत्वा कर्णधूमं वे सहस्त्रं शरदां पुरा पराविद्या त्वया प्राप्ता तस्य कालोऽयमागतः। हे भगवान, आपका जो तप किया आपने, तप के बाद आपने जो हजारों वर्षों के बाद में मृत संजीवनी विद्या को प्राप्त किया, आज वह समय आ गया है। अथ क्रिया विद्या फलम तत्ते दैत्यान् संजीव्यस्यतः। हमारे मरे हुए सारे दैत्यों को आप अपनी मृत संजीवनी विद्या के द्वारा जीवन प्रदान कर दो, आपसे यही प्रार्थना है। पश्यन्तो प्रमथा सर्वे त्वया संजीवितान्या इमान। ये सारे प्रमथगण जो भोलेनाथ के भक्त हैं, ये सब उपद्रव कर रहे हैं। तो ऐसा सुन करके किंचित स्मितं तदा कृत्वा दानवाधिपम अब्रवीत। कुछ हंस करके गुरुदेव शुक्राचार्य ने कहा, हे दानवाधिपते सर्वं तथ्यमद्भाषितं त्वया विद्योपार्जनं मे तद्धि दानवार्थं मया कृतं। मैंने जो तपस्या की वो तुम्हारे लिए तो की थी। गुरु का तात्पर्य क्या है? जो शिष्य का भला सोचे। पुरोहित का तात्पर्य क्या है? पुरम हितम इच्छति यश पुरोहितः। यजमान के कहने से पहले, पूर्व माने पहले, हित की का चिंतन कर ले। हमारे यजमान का हित कैसे होगा? तो पहले से ही जो पुरोहित का, अपने यजमान का हित चिंतन करता रहता है, उसको पुरोहित कहते हैं। तो शुक्राचार्य ऐसे ही पुरोहित थे। वो हमेशा दैत्यों के भले के चिंतन में लगे रहते थे। स्वयं भी यही कहते हैं, मैंने पीत्वा वर्षस्तं वै कर्णधूमं सुदुस्सहं ऐसा प्राप्तेश्वर विद्या बांधवानां सुखावहा। मैंने ये विद्या प्राप्त की है धूम कणों को पी करके, ये मैंने तुम्हारी रक्षा करने के लिए ही प्राप्त की है। इसलिए तया विद्या सोहम प्रमथेर्मथितारणे
उत्थापयिष्ये ग्लानानि धान्यानम्बुधरो यथा। अब मैं तुम्हारे साथियों को ऐसे ही जीवित कर दूंगा जैसे वर्षा होने के बाद में सूखा हुआ धान्य हरा भरा हो जाता है, गिरा हुआ धान्य भी उठ के खड़ा हो जाता है, ऐसे पुनर्जीवन प्रदान कर दूंगा। निर्वर्णा निरुजस्वस्थान स्वप्तेव पुनरुत्थितान। ये सोए हुए जैसे लोग उठ खड़े होते हैं ऐसे सब उठ के खड़े हो जाएंगे। ये सब वर्णहीन हो जाएंगे, कष्टहीन हो जाएंगे, दुख से रहित हो जाएंगे। अभी में अस्मिन मुहूर्ते दृष्टा से दानवान उत्थितान नृप। अभी इसी मुहूर्त में तुम सबको उठा हुआ देखोगे। इत्युक्त्वा दानवपतिं विद्यामावर्तयत् कवि एकैकं दैत्यमुद्यश्यत् उत्तस्तुर्धृतायुधा। ऐसा कह करके दानवों के कुल गुरु ने एक एक दैत्य के नाम से संजीवनी विद्या के मंत्रों का जप करना प्रारंभ कर दिया। और जिस जिसका वो नाम लेकर के संजीवनी विद्या के मंत्र को पढ़ें वही वही राक्षस उठ के खड़ा हो जाए। वेदाएव सदभ्यस्ता समय भायदाम्बुदा ब्राह्मणेभ्यो यथा दत्ता श्रद्धया अर्थाम महापदि। ये ऐसा ही हो रहा था जैसे बहुत अधिक वेदाध्ययन करने वाला वेद पाठी ब्राह्मण आवश्यकता पड़ने पर सारे मंत्रों का उच्चारण करना प्रारंभ कर देता है। और जैसे बादलों द्वारा वर्षा का जल देने पर सूखा हुआ घास भी ऐसे हरा हो जाता है। और जो ब्राह्मणों को दीन दुखियों को यथोचित दान देने वाले दाता हैं, आपत्ति पड़ने पर जैसे वो दान उनकी रक्षा करता है। हम किसी की कुछ भी सहायता करते हैं, किसी की आपत्ति में, विपत्ति में, दुख में अगर हम सहायता करते हैं तो जितनी हम जिसकी सहायता करते हैं हमारे जीवन में जब कोई आपत्ति विपत्ति आती है तो उतने आपत्ति विपत्ति ऊपर वाला माइनस कर देता है। इसने उसकी इतनी सहायता की थी, उतना हमारे आपत्ति को मिटा करके तब वो थोड़ी बहुत आपत्ति जो बचती है, संकट, वो हमारे जीवन में भोगना पड़ता। और हम किसी की सहायता नहीं करते तो पूरा का पूरा हमको ही भोगना पड़ेगा, उसमें कुछ भी माइनस नहीं होता है। इसलिए किसी भी दीन दुखी की हमेशा सहायता यह सोच के नहीं करना चाहिए हम क्यों करें। अरे एक दिन हमारे ऊपर कोई काल की गति बड़ी विलक्षण है, कब कौन किस संकट में घिर जाए पता नहीं। इसलिए कभी हमारे जीवन में कोई संकट आएगा तो इनकी आत्मा का आशीर्वाद काम आएगा। इसलिए दीन दुखियों की सहायता करनी चाहिए। उज्जीवितास्तुतान् दृष्ट्वा तुण्डाद्यान् महाशुरान् विनेदु पूर्वदेवास्ते जलपूर्णा इवाम्बुदाः। अपने मरे हुए राक्षसों को जीवित हुआ देख करके अन्य राक्षसों ने ऐसे ही प्रसन्न होना प्रारंभ कर दिया जैसे पूर्ण चंद्रमा को देख करके समुद्र आनंद में विभोर होने लगता है। शुक्रेणो जीवितान् दृष्ट्वा दानवान् तान् गणेश्वरः विज्ञाप्यमेव देवेश एवं तेन्योन्यमब्रुवन्। शुक्राचार्य के द्वारा अपने
संजीवनी विद्या के प्रभाव से जब राक्षसों को जीवन दान प्राप्त होने लगा, तब देवता लोग आपस में बात करने लगे, अब क्या होगा? हमने इतना परिश्रम किया और शुक्राचार्य ने सबको पुनः जीवन दे दिया, अब क्या होगा? किसी ने कहा अब भगवान भोलेनाथ से निवेदन करना चाहिए, हमारी समस्या भगवान के सामने निवेदित करेंगे तभी कोई मार्ग निकलेगा। और तब आश्चर्य रूपे प्रमथेश्वराणाम तस्मिंस्तथा वर्तते युद्ध यज्ञे अमर्षितो भार्गव कर्म दृष्ट्वा शीलादपुत्रोऽभ्यगमत् महेशम्। उस युद्ध रूपी यज्ञ में संजीवनी विद्या के द्वारा मरे हुए दैत्यों को जीवित कर देने की प्रक्रिया को देख करके बहुत दुखी हुए और दुखी होकर के शिलाद पुत्र, शिलाद ऋषि के पुत्र थे नंदी, तो नंदी भगवान भोलेनाथ के पास में गए और जाकर के स्तुति करना प्रारंभ किया। जयति चोक्त्वा जय जो निर्मुग्र मुवाच नंदी कनकावदातं गणेश्वराणां रणकर्म देवीर्देवेश सेन्द्रैरपि पुष्करं यत्। हे कनकावदातं, स्वर्ण के समान गौर वर्ण वाले, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आप इस जगत के मूल कारण हैं, सृष्टि के मूल कारण हैं। आप ही जगत का निर्माण करते हैं, आप ही जगत का पालन करते हैं, आप ही जगत का संहार करते हैं। हे भगवान, गणेश्वराणाम रणकर्मः, हम प्रमथ गणों का जो युद्ध रूपी कर्म है ये तो सब व्यर्थ कर दिया। शुक्राचार्य ने अपनी विद्या के द्वारा तद्भार्गवेन अद्य कृतं वृथा नः संजीव्यतान तान जिमृतान विपक्षान आवृत्य विद्यामृत जीवदात्रीं एकैकमुद्दिश्य सहेलमीश। हे स्वामी, एक एक दैत्यों का नाम ले लेकर के शुक्राचार्य जी ने संजीवनी विद्या के मंत्रों का जप करना प्रारंभ किया और सारे के सारे दैत्य उठते चले गए। ये तुहुंड है, हुंड है, कुंभज है, जंभ है, विपाक है, पाक है, ये सब महान महान जो दैत्य हैं, यमालयाद यम के लोक में जो चले गए थे वहाँ से वापस आ गए। पुनर्निवृत्ताः विद्रावयन्तः प्रमथाः शरन्ति। और अब वापस आने के बाद ये हमारे सैनिकों को दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं। यदि यशोदैत्यवरान्निरस्तान् संजीवयेद्यत्र पुनः पुनस्तान् जयः कुतो नो भविता महेश गणेश्वराणां कुत एव शांति। हे भगवान, अगर यह युद्ध इसी क्रम से चलता रहा और मरे हुए राक्षसों को शुक्राचार्य इसी प्रकार से जीवित करते रहे तो भला बताओ हमारा क्या होगा और देवताओं को शांति कैसे मिलेगी। इत्यमुक्तः प्रथमेश्वरेण सनन्दिना विप्रमथेश्वरेशः उवाच देव प्रशन्तदानीं तं नन्दिनं सर्वगणेशराजम्। भगवान भोलेनाथ कुछ हंस करके नंदी से बोले, नंदी तुम एक काम करो, शीघ्रता से जाओ और बाज पक्षी जैसे छोटे छोटे शावकों को पकड़ के ले जाता है, ऐसे शुक्राचार्य को
दैत्यों की सेना के बीच में से पकड़ के मेरे पास ले आओ, फिर देखता हूँ दुष्ट क्या करता है। नंदिन प्रयाहि त्वरितोति मात्रं द्विजेन्द्र वर्यम दिति नंदनाननम मध्यात समुद्धृत्य यथा नयाशु शेनो यथा लावक मंडजातम। उस दीति पुत्र को, उस ब्राह्मणाधम को जल्दी से मेरे पास ले आओ, बस इतनी आज्ञा प्राप्त करनी थी। सैव मुक्तो वृषभध्वजेन ननाद नंदी वृष सिंहनाद। भयंकर सिंहनाद किया और सिंहनाद करके नंदी ने तुरंत जगाम शीघ्रतापूर्वक वहाँ पहुँच गए। सेना ने घेरे लिया, संपूर्ण दैत्यों की सेना को अपने बल पर उन्होंने तितर बितर कर दिया। तम रक्षमाणा दितिजय समस्ते पाशाशि रक्षो पलशैल हस्ते है। उन दैत्यों के हाथ में पाश थे, तलवारें थी, वृक्ष थे, पत्थर थे, शैल हस्ते पहाड़ हाथों में ले रखे थे। ये पत्थर राक्षस लोग पहले भी चलाते थे, आज भी चलाते हैं, पुरानी परंपरा है। सबको विक्षुब्ध कर दिया, सबका मंथन करके बलवान नंदी ने काव्याम जहार उस काव्य को खींच लिया सेना के बीच में से। कैसे खींचा? जैसे सर्वो यथेभम, जैसे सरभ हाथी को उठा के ले जाता है। अब तो सरभ का दर्शन नहीं होता, पुराने मंदिरों में सरभ का की आकृति चित्र बना होता है और उसकी सूंड में हाथी टंगा होता, देखा होगा कहीं। बड़े बड़े दिव्य देशों में ऐसी आकृति श्रीरंगम में देखने को मिलती है, हमारे वृंदावन में रंगनाथ मंदिर में भी देखने को मिलती है। सर्व आकाश में उड़ते थे और हाथी जैसे बलवान को उठा के ले जाते थे, ऐसे ही उठा के चल दिए। सस्तांबरम व्यच्यत भूषणम च विमुक्त केशम बलिना गृहीतम। बलवान के द्वारा ग्रहण किए जाने पर उनके वस्त्र इतस्ततः उड़ने लगे, उनके केश इधर उधर बिखर गए और राक्षसों ने मुक्त करवाने का बहुत प्रयास किया। सुरारह सिंहवान ससर्जन, परंतु सिंहनाद करते हुए अकेले नंदी बाबा ने शुक्राचार्य को उठा लिया। दंभोलि शूला से परस्वधाना मुदुंड चक्रोपल कंपनान। सारे अस्त्र शस्त्र व्यर्थ करते हुए नंदी पर संपूर्ण राक्षसों ने बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। जैसे किसी हिमालय के पर्वत पर बादल घनघोर वर्षा प्रारंभ कर दे, ऐसे ही तम भार्गवम प्राप्य गणाधिराजो मुखाग्निना स्रस्त शतान दग्ध्वा। उन सारे अस्त्र शस्त्रों को नंदी ने अपने मुख से निकली हुई आग के द्वारा भस्म कर दिया। और आयात प्रवर्धे सुरदेव युद्धे भवस्य पार्श्वे व्यधता ऋषेण्य। शत्रु की सेना को दमन करके और शुक्राचार्य जी को ला करके भगवान भोलेनाथ के पास में उपस्थापित कर दिया और कहा, भगवान अयम स शुक्रो भगवानीतिदम निवेदयामास भवाय शीघ्रम। यही है वो शुक्राचार्य जी। अब आप इनको उचित दंड दें। न किंच मुक्त न किंच दुक्त्वा सहीभूत गोप्ता शिक्षेप वक्त्रे फलवत् कविंद्रम। भगवान भोलेनाथ ने
शुक्राचार्य को ऐसे ही ग्रहण किया जैसे कोई पवित्र आत्मा भगवान को कोई भोग में भेंट सामग्री प्रदान करता है, ऐसे उसे स्वीकार किया और बिना किसी को कुछ कहे, बिना किसी की कुछ सुने, जैसे कोई फल मनुष्य अपने मुख में ले लेता है, ऐसे शुक्राचार्य को अपने मुख में स्वाहा। शुक्राचार्य जी को भोले बाबा निगल गए। हाहार वस्ते रसुरे समस्ते रुचिर विमुक्तो हेति भूरि। अब तो हाय 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 सारे दैत्य चिल्लाने लगे, ये क्या हो गया, हाय ये क्या हो गया, हमारे गुरु जी को भक्षण कर लिया भोलेनाथ ने, हाय अब क्या होगा। काव्य निगिरने गिरिजेश्वरी न दैत्या जयासा रहिता बभू। दैत्यों ने कहा अब तो हमारी पराजय निश्चित है। गुरु जी के आशीर्वाद से इस देश के राक्षस भी गुरु जी के आशीर्वाद की महिमा जानते थे, आज का मनुष्य भी नहीं जानता है। कोई ये कहे कि गुरु नहीं रहे तो चेले कहाँ रह गए, कोई कहे कि महात्मा नहीं रहे तो भाई कौन से महात्मा चाहते हो आप? क्या महर्षि वशिष्ठ जी का दर्शन करना चाहते हो, विश्वामित्र जी का दर्शन करना चाहते हो, लोमस ऋषि का, मार्कंडी ऋषि का, याज्ञवल्क्य ऋषि का? तो या तो जनक बनना पड़ेगा या फिर दशरथ बनना पड़ेगा, या धूम ऐसे कैसे हो जाएगा? आज के युग में, आज के युग के अनुसार ब्राह्मण मिलेंगे, आज के युग के अनुसार साधु मिलेंगे, आज के युग के अनुसार सब कुछ युगानुकूल मिलेगा। कुएं में जैसे भांग पड़ जाती है तो सब पी के बोरा जाते हैं, ऐसे पतन हुआ है तो सारे समाज का पतन हुआ। और वो पतन क्यों हुआ है इस पर कोई चिंतन करता नहीं। हमारी अगर प्राचीन वैदिक शिक्षा हमारे देश में होती तो हमारा पतन कभी नहीं होता। पर आज जो शिक्षा हमें प्राप्त होती है उसमें कोई संस्कार नाम का एक शब्द भी नहीं होता। हमारा कर्तव्य क्या है, माता पिता के प्रति कर्तव्य क्या है, पति पत्नी का परस्पर में कर्तव्य क्या है, गुरु शिष्य का कर्तव्य कुछ नहीं पढ़ाया जाता। केवल एक डिग्री है, वो उस डिग्री का उद्देश्य मात्र नौकरी तक सीमित है, बस और कुछ नहीं। डॉक्टर बना दिया किसी ने, संस्कार दिए नहीं, तो कुछ डॉक्टर पूरे समाज को बदनाम करते हैं और किसी गरीब की किडनी निकाल लेते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि संस्कार विहीन है। पढ़ते समय किसी ने कुछ नहीं सिखाया, केवल कोर्स पढ़ा दिया बस। पुराने जमाने में बहुत से हिंदी में श्लोक होते थे संस्कृत, उन श्लोकों को आपने भी कभी याद किया होगा, पर केवल कोर्स में पास होने के लिए याद किया। उसका हमारे जीवन में क्या उद्देश्य है इसके लिए नहीं याद किया। तुलसीदास जी के पाठ को भी हमने पढ़ा, सूरदास के 2 पद भी हमने पढ़े, मीरा के पद भी हमने पढ़े, पर केवल परीक्षा में पास होने के लिए उसका अर्थ जान लो बस। हमारे जीवन में भी उनका कोई उपयोग है ऐसा हमें किसी गुरु ने पढ़ाया नहीं, क्योंकि गुरु तो थे नहीं, मास्टर जी थे। एक प्रार्थना करते थे हम लोग, वह शक्ति हमें दो दया निधे। और सभी स्कूलों में प्रार्थना होती,
पर प्रार्थना का मतलब क्या है किसी ने नहीं समझाया। बस खड़े खड़े बोलते बोलते प्रार्थना याद हो गई, प्रार्थना कर लेते थे, पर इसका हमारे जीवन में भी कोई उपयोग है ये किसी ने नहीं बताया। एक लाइन है इस प्रार्थना में, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाएं। पूरे शास्त्रों का सार है इस एक लाइन में। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाएं। अपना जीवन सफल करना है तो क्या करना होगा? पर सेवा और पर उपकार। हम तो अपने उपकार में लग गए, अपनी सेवा में लग गए, अपने परिवार के बाहर हम कुछ जानते ही नहीं। ये महापुरुषों ने जो ऐसे ऐसे अन्न क्षेत्र बनाए, ये गुरुजनों के संस्कारों का ही परिणाम है। ये किंचित सत्संग का परिणाम है, ये पारिवारिक परिवेश का परिणाम है। शेठ जी ने गीता प्रेस जैसा अद्भुत एक कल्पवृक्ष का निर्माण किया। पूरे भारतवर्ष में आज अगर धार्मिक ग्रंथ दिखाई देते हैं तो गीता प्रेस की कृपा से दिखाई देते हैं। ये महापुरुषों ने बहुत कुछ किया सनातन धर्म के रक्षा के लिए, पर हम उसका लाभ कहाँ लेते हैं? ग्रंथ तो आज भी छप रहे हैं, कदाचित कोई घर में ले भी जाता है तो किसी कोने में पड़े रहते हैं। ये मोबाइल पढ़ने देगा तब ना, ये टीवी छूने देगा तब तो। फुर्सत नहीं है महाराज। और तमाशा देखो, घर में झाड़ू लगाने वाली अलग आती है, कपड़े धोने वाली अलग आती है, ज़्यादा पैसा हो गया तो रोटी बनाने वाली अलग आती है, फिर भी फुर्सत नहीं। क्या? फिर भी फुर्सत नहीं है, काम कुछ करना ही नहीं है, फुर्सत नहीं। ज्ञानविहीन होने के कारण आज का मनुष्य अपना सारा समय व्यर्थ में बर्बाद कर देता है। और ये जब से मोबाइल आया तब से तो गजब हो गया। इतना बड़ा भयंकर राक्षस है, न जाने ये कहाँ पहुँचाएगा हमारे बच्चों को। हस्ते विमुक्ता इव वारणेन्द्र श्रृंगे विहीना इव गोवृषाश्च। आज हमारी दशा ऐसी हो गई, दैत्य कहते हैं जैसे सूंड के बिना हाथी की दशा होती। सूंड के बिना कुछ नहीं कर सकता, खाना पीना कुछ भी नहीं, सब बंद उसका। और जैसे श्रृंगे विहीना इव गोवृषाश्च, बिना सींग के जैसे सांड की दशा होती है। शरीरहीना एव जीव संघा द्विजा यथा चाध्यननेनहीना निरुद्यमा सत्वगुण यथा वे यथोद्यमा भाग्य विवर्जिताश्च। आज हमारी दशा दैत्य कहते हैं ठीक वैसी ही हो गई है जैसे प्राणों से रहित शरीर की दशा होती है। प्राणों के बिना शरीर को कोई नहीं पूछता। आज हमारी दशा वैसी हो गई है जैसे विद्याहीन ब्राह्मण की दशा होती है। शास्त्रों से विहीन ब्राह्मण का कोई महत्व नहीं। ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व तो इसलिए समाप्त हो गया। गुरुकुलों में, स्कूलों में, कहीं कॉलेजों में ये ग्रंथ पढ़ाए नहीं जाते। और जो छोटे मोटे गुरुकुल रह गए वहाँ पर भी गवर्नमेंट ने कोर्स बना दी, बस उसी को पढ़ाना है। इस प्रकार से हमारी सारी विद्या नष्ट हो गई और इसलिए ब्राह्मणों का ब्राह्मणत्व तो समाप्त हो गया। निरुद्यमा सत्वगुणा, जैसे
मनुष्य जो बिना उद्योग का है, कोई परिश्रम नहीं करता, केवल बैठे बैठे खाने वाला है, उस बेचारे की जैसी दशा होती है, वो पराधीन होता है। कुछ मिलेगा तो खा लेगा, नहीं तो भूखा मर जाएगा। और भाग्य विवर्जिता उद्योग उद्यमा, भाग्य रहित व्यक्ति उद्योग करता है तो वह उसका उद्यम परिश्रम व्यर्थ हो जाता है, सफलता नहीं मिलती। आज हमारी दशा वैसी हो गई, आज हमारी दशा वैसी है जैसे बिना पति के किसी नारी की दशा होती है। पत्या विहीनाश यथेव योषः यथा विपक्षा एवं मार्ग नोघः, जैसे बिना पंख के पक्षियों की दशा होती है। पंख ही वो सुरक्षा कवच है जिससे पक्षी बिल्ली कुत्ते जैसे जीवों से अपनी जान को बचा लेता। और नहीं धरती पर चलेगा तो कोई पकड़ के चट कर देगा, चटनी बना लेगा। आयुंषि हीनानि यथेव पुण्यैर् वृत्तेन हीनानि यथा श्रुतानि, बिना आयु के बिना, जैसे मनुष्य की आयु समाप्त हो गई तो मनुष्य की क्या कीमत है, तो आयु के रहित जैसे पुण्यों की कोई कीमत नहीं है। और वृत्तेन हीनानि यथा श्रुतानि, बहुत शास्त्रों को पढ़ा हो, बहुत शास्त्रों को सुना हो, पर जीवन में अगर चरित्र ठीक नहीं है तो बिना चरित्र के शास्त्रों का अध्ययन भी व्यर्थ है। कितनी सुंदर सुंदर बातें शास्त्रों में लिखी हैं। बिना यथा वैभव शक्ति में का भवन्ति ही न सफले क्रियोगा, बिना वैभव के शक्ति तो है परंतु एक पैसा पास में नहीं है, शक्ति क्या करेगी। भवन्ति ही न सफले क्रियोगा, क्रियाओं का कर्म का जो फल है अगर वह नहीं मिलता है तो बिना फल के कर्म का और उद्योग करने से कोई फायदा नहीं है। इसी प्रकार से तथा विनातम द्विजवर्यमेकम दैत्या जयाशा विमुखा बभू, दैत्य लोग कहते हैं इसी प्रकार से एक गुरु के बिना आज हम सबकी दुर्दशा होना निश्चित है। तान वीक्ष्य विदोत्साहानंदका प्रत्यभाषतः कविं विक्रम्य नयता नंदिना वंचित वयम। अरे मेरे भाई लोग मेरी बात सुनो, एक नंदी ने हमारे गुरु का अपहरण कर लिया और हमको उत्साहहीन बना दिया, विक्रमहीन बना दिया, उसने हमको ठग लिया। जिस प्रकार से प्राणों के बिना शरीर का कोई महत्व नहीं है, ऐसे बिना गुरु के हमारे जीवन का कोई महत्व नहीं है। हमारा धैर्य, हमारा वीर्य, हमारा गति, हमारी कीर्ति, हमारा तेज, हमारा पराक्रम सब गुरु जी के साथ समाप्त हो गया। गुरुजनों का आशीर्वाद कितना काम करता था, ये उस जमाने के राक्षस भी जानते थे, आज का मनुष्य नहीं जानता है। युक्पन्नो हृतं सर्वं एकस्मिन् भार्गवे हृदये धिगस्मान् कुल पूज्यो ये कोपि कुल सत्तमः। एक साथ हमारे सारे सद्गुण नष्ट हो गए, धिक्कार है हमको, हम सब मिलकर के अपने गुरु की रक्षा नहीं कर पाए। इस प्रकार से सर्वं गुरु सर्वसमर्थंच त्राता त्रातो न चापदि। दैत्य लोग स्पष्ट कह रहे हैं गुरु सर्वसमर्थंच, गुरु सर्वसमर्थ होता है, त्राता त्रातो न चापदि, हर प्रकार की आपत्तियों से अगर कोई रक्षा करने में समर्थ होता है
तो गुरु होता है। और हमारे यहाँ परिवार में भी जो बड़े होते हैं वो गुरु ही कहलाते हैं। जो ज्ञान में वृद्ध है, आयु में वृद्ध है, वह गुरु के पद पर ही अभिषिक्त होता है। पर आज जो हमसे बड़े हैं उनको कोई नहीं पूछता। आपने देखा होगा, बारात पहले भी जाती थी, आज भी जाती है, पर बारात में जो घर के बूढ़े बड़ेरे रहते हैं वो प्रदेशियों की तरह से एक साइड में खड़े रहते हैं। क्या? अनजान की तरह से केवल खेल तमाशा देखने वालों में शामिल होते हैं। उनको कोई मतलब नहीं कि छोकरे क्या कर रहे हैं। ऐसा पहले नहीं चलता था, पर अब बच्चों के सामने किसी की कुछ नहीं चलती, चुपचाप खड़े देखते रहे। अपना दायित्व हमने अपने हाथों से छोड़ दिया। बच्चे हमारा कहना नहीं मानते, इसमें दोष बच्चों का नहीं, दोष हमारा है। हमने ऐसे संस्कार नहीं दिए। और जिन परिवारों में अच्छे संस्कार आज भी हैं, वहाँ आज भी बड़ों का सम्मान विद्यमान है। हम अपने संतान को शिक्षा नहीं देंगे तो आगे हमको भोगना पड़े। तद्धैर्यम् अवलंबेह युद्ध मध्वर शिभिषः। तो अंधक कहता है अब जो हो गया वो तो हो गया, अब युद्ध से भाग के कहाँ जाएंगे, इसलिए साहस करो और युद्ध प्रारंभ करो। देखो मैं अकेला सुदिश्यामि हम सर्वान् प्रमथान् सहनंदिना। मैं अकेला नंदी के साथ में संपूर्ण प्रमथ गणों को नष्ट कर दूंगा। अद्यतान् विवशान् हत्वा सदेवे सवासवे भार्गवमोचयिष्यामि जीवम योगिव कर्मतः। आज ही मैं इन सारे देवताओं को इंद्र सहित मार करके अपने गुरु को मुक्त करा लूँगा। जैसे कोई योगी अपनी मृत्यु को जीत लेता है, ऐसे ही हम इनको जीत लेंगे। इसलिए निडर होकर के युद्ध करना प्रारंभ करो। इत्यंधक वचनम वचः श्रुत्वा धानवा मेघनिश्वनः। इस प्रकार से अंधक की बात सुन करके, जैसे मेघ बादल गंभीर गर्जना करते हैं, ऐसी गर्जना करते हुए युद्ध का निश्चय किया और कहने लगे सत्यायुषिम ननु जातु शक्तः सुप्रमथा बलात्। असत्यायुषि किं गत्वा त्यक्त्वा स्वामिनमाहवे। ज्ञान तो सबके पास होता है, देते भी कम ज्ञानी नहीं होते। इनके जीवन में जब संकट आता है तो इतना सुंदर उपदेश देते हैं। कंस ने 6 बालकों को मार दिया, 7वां गर्भ दूसरी जगह ट्रांसफर हो गया, 8वीं कन्या आकाश में चली गई। ओहो, वेदांती बन गया, बड़ा भारी ज्ञान दिया। ऐसा ही होता है, ऐसे ही सभी ज्ञान देते हैं। सुरफणका रावण को ज्ञान देते, कर से पान सोवसी दिन राती, सुधि नहीं तव सिर पर आराती। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, प्रभु समर्पे बिनु शुभ कर्मा। अरे भाई रावण, राज्य नीति के बिना नहीं चलता है, और बिना भगवान को शुभ कर्म सौंपे बिना कर्म का कोई फल नहीं है। अच्छा, इसने कभी शुभ कर्म किए क्या? पर उपदेश कैसा दे रही है, हरे ही समर्पे बिनु शुभ कर्मा। शुभ कर्म कभी किए ही नहीं। भगवान को अर्पण तो बाद में करेगी जब शुभ कर्म करेगी, परंतु उपदेश देने में कोई किसी से कम नहीं है। रावण भी बहुत सुंदर उपदेश देता है
और उस समय तुलसीदास जी को एक बहुत सुंदर अर्धाली लिखनी पड़ती है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहित नर न घने। दूसरों को उपदेश देना बहुत सरल है। परोपदेशे पांडित्यम सर्वेषां शुक्राम नृणाम। दूसरों को उपदेश देना ये बहुत सरल है। जीवन में आचरण करना बहुत कठिन है। और ये अर्धाली राक्षसों के लिए लिखी है। इसका सीधा सा अर्थ होता है, दूसरे को जो मात्र उपदेश देता है और स्वयं आचरण नहीं करता है वह राक्षस ही होता है। राक्षसों को दूसरे को उपदेश देना अच्छा लगता है, स्वयं आचरण नहीं करते। स्वयं आचरण नहीं करना और दूसरे को उपदेश देना ये राक्षसी धर्म है। महापुरुष लोग पहले स्वयं को उपदेश देते हैं, फिर दूसरों को उपदेश देते हैं। स्वामी राम सुखदास जी जैसे महापुरुष, डोंगरे जी जैसे महापुरुष पहले जीवन में अपने आप को उपदेश देना, जो उपदेश देना वैसा ही जीवन यापन करना। कथनी और करनी में जिसके अंतर है वह शुद्ध उपदेशक नहीं है। दुनिया से कहना सब नाशवान है, सब नाशवान है, सब नाशवान है और सब यहाँ चढ़ा दो। अद्यतान विवशान हत्वा सदेवी सभासवे है। इस प्रकार से युद्ध प्रारंभ हो गया। सत्यायुषीम अंधक कहता है अगर हमारी आयु शेष है तो डरते क्यों, कोई हमें कैसे मार देगा। और अगर हमारी आयु समाप्त ही हो गई है तो युद्ध से भाग के कहाँ जाएंगे। आयु अगर समाप्त हो ही गई है तो युद्ध में नहीं मरेंगे तो वैसे मरेंगे, तो फिर भाग के कहाँ जाएंगे। इसलिए निश्चिंत होकर के युद्ध करो। आयु अगर शेष है तो फिर कोई मार नहीं सकता, आगे बढ़ो। युद्ध प्रारंभ हो गया। किम दाने किम तपोभिश्च किम तीर्थ परिमज्जने धरा तीर्थे रिष्णा तुम पुनर्भव मलापहे। हे वीरो, जो क्षत्रिय, जो योद्धा तलवार की धारा में बहते हुए रक्त में जिसने स्नान नहीं किया उसका दान करना भी व्यर्थ है, उसका तप भी व्यर्थ है, उसका तीर्थों में स्नान करना भी व्यर्थ है। वीरों का एक ही धर्म है, युद्ध के मैदान में अस्त्र शस्त्रों से क्षत विक्षत हुए खून की धारा में स्नान करना, उसी से उसका जीवन पवित्र होता है। संप्रधारेतेति अन्योन्यम दैत्यास्तेदनुजास्तथा ममंथो प्रमथानायो रणभेरी विननाद्य च। रणभेरियाँ बजने लगी, अपने मुख से सिंहनाद करने लगे और बाणों की वर्षा प्रारंभ हो गई। भुषुंडी, ये पहले भी बंदूक थी, उस जमाने में भी भुषुंडी का अर्थ होता है बंदूक। भिंदी प्याले है शक्ति भल्ल, शक्तियों से, भल्लों से, भालों से और परशु इत्यादियों से युद्ध प्रारंभ हो गया। खटमांग, पट्टिश, शूल, मूसल इत्यादियों से युद्ध प्रारंभ हो गया। एक दूसरे को काटने लग गए। रणतुर्य निनादेश गजाना बहुहुम बृंहिते हे शाहवे हयानांच मान कोलाहलो भवत। भयंकर कोलाहल प्रारंभ हो गया और इस प्रकार से भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। रुधिर की धारा बहने लगी।
खून के प्यासे अस्त्र शस्त्रों ने अपनी पिपासा को मिटाना प्रारंभ कर दिया। दृष्ट्वा सैन्यंच प्रमथे भज्यमान मितस्ततः दुद्रावरथमास्थाय स्वयमेवान्धको गणान। देवताओं के द्वारा अपनी सेना को खदेड़े जाने पर स्वयं अंधक आगे आके खड़ा हो गया और सर्वज्र प्रहारे स्ते वज्राघाते नगा इव प्रमथा नेशरेवाते दिस्तो आयवतो यदा। इतने अस्त्र शस्त्र के प्रहार हुए जैसे बिना वर्षा के बादल, ऐसे जिनके शस्त्र समाप्त हो गए, वो बेचारे खाली बादल की तरह से मुंह लटकाए घूम रहे थे। यान्तमालोके दूरस्थम निकटस्थितम प्रत्येकम रोम संख्या विविधात बाणेस्तदांधक। पर अंधक अपने बाणों के द्वारा जितने रोम थे उतने ही बाणों से प्रत्येक प्रमथ गणों को भेद दिया। विनायक, नंदी, सोम नंदी, इन सब को बाणों से बींध दिया और इस प्रकार से भयंकर कोलाहल प्रारंभ हो गया। तेन शब्देन महता शक्र शंभु दूरे स्थिता। भोलेनाथ और इंद्र दूर में रह करके उस शब्द को सुन रहे थे। छिन्नान्वेषि भ्रमण सोथ निके विनिकेतो यथा नीलः सप्तलोकान सपातालान रुद्रदेहे विलोकयेत। एक दूसरे की कमी को देख करके एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे। ब्रह्मनारायणेन्द्राणाम आदित्याप्सरसाम तथा भवनानि विजितानि युद्धं च प्रमथासुरम्। देवता लोगों ने भगवान शिव को याद किया और शिव जी के भीतर जो शुक्राचार्य थे वो सैकड़ों वर्षों तक भगवान के भीतर घूमते रहे और वहीं से उन्होंने युद्ध का दर्शन किया। कैसा युद्ध हो रहा है, वहीं रह करके उन्होंने अनंत अनंत ब्रह्मांडों का दर्शन किया और बाहर निकलने के लिए छिद्र का अन्वेषण करते रहे। किस मार्ग से निकलूं, कहाँ से निकलूं, कैसे निकलूं, कोई रास्ता तो मिले। रुद्रदेहे व्यलोकयत, सातल तल अतल वितल इन सारे 14 भुवनों का भोले बाबा के पेट में दर्शन किया। ब्रह्मा जी का, नारायण का, इंद्र इत्यादि देवताओं का युद्ध का भी दर्शन इसी बीच में किया। शबरषाणाम शतम कुक्ष भवस्य परितो भ्रमण। 100 वर्षों तक भ्रमण करते रहे पर कोई मार्ग बाहर निकलने का जब नहीं मिला तो पहले सभी योगी होते थे, सब तपस्वी होते थे, राक्षस भी लंबी तपस्या करते थे। रावण ने भी आपने सुना होगा कितना तप किया और तपस्या के बल पर ब्रह्मा जी को वरदान देने आना पड़ा। हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष ने भी तपस्या की, ब्रह्मा जी को वरदान देने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो तपस्या कैसी होगी बिना योग के? जब तक प्राणों का रोध नहीं करेंगे, प्राण का मतलब वायु का अवरोध नहीं करेंगे, तब तक समाधि संभव नहीं। तब तक भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, सर्दी गर्मी भी सताएगी। और जब समाधि में योगी बैठ जाता है तब बाहर का कोई भी किसी प्रकार का द्वंद्व उसे सताता नहीं। प्राणायाम करने के बाद यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, समाधि में पहुंचने के बाद हजारों वर्षों बैठने के बाद में भी योगी का बाल बांका नहीं होता। उस अवस्था में उसे कोई द्वंद्व, भूख प्यास, मान अपमान, सर्दी गर्मी किसी का भी अनुभव नहीं होता। तो यहाँ पर शुक्राचार्य ने योग का आश्रय लिया।
और योग का आश्रय शांभवीनाथ योगेन शुक्र रूपेण भार्गव सस्कंदाथ न नामात् ततो देवेन भाषित। योग का आश्रय लेकर के, शांभवी योग का आश्रय लेकर के और भगवान भोलेनाथ के वीर्य में प्रवेश कर गए और उसी शुक्र के साथ में बाहर निकल आए। और बाहर निकल करके सबसे पहले भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया। जय हो भगवान, मैंने आपके उदर में सब कुछ देख लिया। भगवान भी खुश हो गए हो। उसके बाहर निकलने पर भगवान भी आनंद में विभोर हो गए। शुक्रवन्निश्रितो यस्मात् तस्मात् त्वं भृगुनंदन कर्मणानेन शुक्रस्त्वं मम पुत्रोषि गम्यता। हे शुक्राचार्य, तो मेरे शुक्र के रूप में बाहर निकले, इसलिए तुम्हारा नाम शुक्राचार्य होगा और तुम मेरे ही पुत्र कहलाओगे। भगवान भोलेनाथ कितने भोले हैं, अपना पुत्र बना लिया उसको। और फिर कुछ प्रसन्न आनंद में विभोर होके बोले, जत्रा निर्गते शुक्रे देवोपि मुमुदे तराम। आनंदित होके बोले, बहुत अच्छा हुआ तुम बाहर निकल आए, नहीं तो मेरे पेट में अगर तुम्हारी हत्या हो जाती तो मुझे ब्रह्म हत्या लग जाती है। एक बार ब्रह्मा जी की खोपड़ी काटने का अपराध है लग गया भैरव बाबा को, तो कपाल ही चिपक गया हाथ में। अब कपाल उतरे ही नहीं। भोले बाबा ने कहा ये ब्रह्म हत्या है, ये ऐसे नहीं जाएगी। बोले फिर क्या करूं? बोल तीर्थ यात्रा करो। तीर्थ यात्रा में जहाँ पर ये तुम्हारा कपाल तुम्हारा साथ छोड़ दे, समझ लेना तुम ब्रह्म हत्या से मुक्त हो गए। संपूर्ण तीर्थों में भ्रमण किया और यहीं काशी में आकर के कपाल मोचन तीर्थ में उनके हाथ का कपाल गिर पड़ा। भैरव बाबा ने तब सांस लिया, बोले चलो अच्छा हुआ पिंड छूटा। तो ऐसी ब्रह्म हत्या होती है। तो भगवान बोले, एक बार मेरा चेला फंस गया था और तुम अगर मेरे पेट में मर जाते तो मैं फंस जाता है। अच्छा हुआ भ्रमण श्रेयो भवद यन्मे नम्रतो जठरे द्विज। हे द्विज, मेरे पेट में तुम मरे नहीं, ये बहुत अच्छा हुआ। इत्ते मुक्तो देवेन शुक्रोर्को सदृशद्युति विशेष दानवानेकं मेघश्मालां यथा शशि। भोले बाबा के पेट से निकलने के बाद शुक्राचार्य तुरंत अपने चेलों के बीच में पहुंच गए। मेरे बिना उनकी क्या दशा होगी। तो तुरंत विवेश दानवानेकम ऐसे ही पहुंच गए जैसे मेघमाला में चंद्रमा का प्राकट्य हो जाए, ऐसे सेना के बीच में पहुंच गए। अब तो सारे राक्षस नाचने लग गए। गुरुदेव आपकी जय हो, लंबे लंबे साष्टांगे लगाई। शुक्रोदयान्मुदम लेभे सदा नव हर्णव यथा चंद्रोदय हर्षम उर्मिमाली महोदधि। सब दैत्य ऐसे ही नाचने लगे जैसे पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जो पूर्ण होता है उसे देख करके जैसे समुद्र प्रसन्न हो जाता है, ऐसे सारे दैत्य प्रसन्न हो गए। और अंधकानंधक हंत्रोर्वे वर्तमाने महावे इत्थम नामना भवत् शुक्र सर्वे भार्गवनंदन। भगवान भोलेनाथ के उदर से रहने निकल करके मैं शुक्राचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ, ऐसा सबको बताया। और यथा च विद्या ताम प्राप,
शिव शर्मा ने पूछा, भगवान इन्होंने मृत संजीवनी विद्या कैसे प्राप्त की? यह मैं जानना चाहता हूँ। अगर मैं सुनने की योग्यता रखता हूँ तो आप सुनाओ। और ये शब्द हमारे यहाँ शास्त्रों में बहुत बार आता। मैं सुनने की योग्यता मेरे पास है, मैं पात्र हूँ। तो ये किन की बातें हैं? जो बड़े बड़े महापुरुष थे, परीक्षित जैसे श्रोता, विदुर जैसे श्रोता। अगर मैं पात्र हूँ, अधिकारी हूँ तो मुझे सुनाई। इन कथाओं को सुनने का अधिकार सबका नहीं है, कथा कहने का भी अधिकार सबका नहीं है। आज तो सब चलता है। आज तो एमसी अवस्था में भी मंच पर कथाएं होती, जबकि यहाँ आपने श्लोक सुना और शिव पुराण में भी वही श्लोक है। 3 दिन तक माताओं को अपने पति को भी अपना मुख नहीं दिखाना चाहिए, अपने पति के कान में भी ध्वनि नहीं जानी चाहिए। अब श्रोताओं को, हजारों श्रोताओं के कान में ध्वनि जाती हो, क्या होगा उनका? किसी को ज्ञान नहीं, कथा किससे करानी नहीं करानी, एक श्लोक भागवत का नहीं आता और भागवत के मंच पर तांडव सब कर रहे हैं। इसी क्रम से धर्म का लोप होता जा रहा है। बिना डिग्री की कोई नौकरी देश में नहीं है, पर व्यास गद्दी पर सबको अधिकार। ये हमारे धर्म का विनाश करने का एक प्रोपेगंडा है। और व्यास तो छोड़ो, लोग भगवान बन जाते हैं और बात बात में लोग भगवान मानने लगते हैं और देखा देखी भीड़ बढ़ने लगती है। क्यों? किसी ने शास्त्रों को पढ़ा ही नहीं, भगवान की परिभाषा क्या होती किसी को मालूम नहीं। 18 प्रकार के लक्षण जिसमें हो उनको भगवान कहते हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्श्रियः ज्ञान वैराग्योस्यैव षण्णां भगितिर्न उत्पत्तिं प्रलयं चैव भूतानाम् अगतिं गतिं वेत्ति विद्यामविद्यां च स भगवान् इति कथ्यते। मोटी मोटी परिभाषा व्याख्या करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। इस सारे जगत को बनाने वाला, पालन करने वाला, संहार करने वाला, सभी प्राणियों के भूत भविष्य वर्तमान जन्म जन्मांतरों के विषय को जानने वाला जो है, और सबका जन्म ही नहीं, पालन पोषण और अंतिम में संहार करने की क्षमता जिसमें होती है, उसको भगवान कहते हैं। और जो लक्ष्मी का स्वामी है उसको भगवान कहते हैं। इसके चरणों में भगवती बराबर विराजमान रहती। बाकी जगह तो लक्ष्मी केवल झांकी दिखाती है अपनी, पर भगवान के चरणों को छोड़ के लक्ष्मी कहीं जाती नहीं। ऐसी पतिव्रता है। और भगवान क्या करते रहते हैं? योग निद्रा में हैं, अपना ही ध्यान करते रहते हैं, आंख खोल के कभी देखते ही नहीं। आज के ज़माने की होती तो सीधे काले कोट वालों के पास जाती, पूरी रात दिन सोते ही रहते हैं। हम क्या करें इनका? अद्भुत है भगवान लक्ष्मी नारायण का स्वरूप। भगवान तो सृष्टि बनाने के बाद देवताओं को अपना दायित्व सौंप दिया, सब अपना अपना काम करो, हम योग निद्रा में जा रहे हैं। और लक्ष्मी जी को भी कह दिया, खबरदार ध्यान रखना। बोले महाराज आज्ञा करो। बोले चुपचाप यहाँ बैठे रहो। बोले काम क्या है मेरा? बोले एक ही काम है। क्या? मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करे, है मेरी योग निद्रा में कोई खलल नहीं डाले, तो इसके लिए क्या करना है? तो कुछ नहीं, कोई वैसे तो कोई आएगा नहीं यहाँ, क्योंकि सब हाय हाय में लगे हुए हैं।
फिर भी कदाचित कोई वैकुंठ तक आ जाए तो कोई खिलौना फेंक देना। क्या? कोई खिलौना फेंक देना, बस खिलौना लेके मस्त हो जाएगा। क्या चाहिए? मकान, दुकान, कारखाना, कार, जो चाहिए सो ले जा। 10-20 खिलौने हमेशा पास में रखो, जिसको जो चाहिए ये पूछ लो, वही खसका दो, भाग जाएगा। ऐसा ही होता है। मुझे तो तब जगाना कब? जब कोई किसी खिलौने की ओर आंख उठा के देखे भी नहीं। छूना और लेके भागना तो बहुत दूर की बात, किसी खिलौने की ओर देखे ही नहीं, और कदाचित बार बार देने के बाद में भी जो खिलौनों को तोड़ डाले, समझ लेना वो मेरे दर्शन का पात्र है, और तब मेरे चरणों को थोड़ा सा धीरे से दबा दो, तब उस पर मैं कृपा दृष्टि करूं। वो यहाँ तक आने का पात्र है जो खिलौनों के लिए तप कर रहा है, जप कर रहा है, साधना कर रहा है, तीर्थ व्रत कर रहा है, सुख संपत्ति घर आवे, उसको तो खिलौने लेके निपटा देना। इसीलिए आपने देखा होगा लक्ष्मी जी कभी सोती ही नहीं है। ठाकुर जी ने ड्यूटी दे रखी। खेल थोड़ी है भगवान की प्राप्ति। सारे संसार को परमात्मा ने बनाया इसीलिए है, ये माया जाल फैलाया इसीलिए है, इसी जाल में फंस के रह जाओ बस। इसके बाहर झांकना नहीं, इसके बाहर ताकना नहीं, इसके बाहर सोचना नहीं, इसके बाहर गुंजाइश नहीं। इतना बड़ा जाल तो उसने बनाया, थोड़ा जाल हमने भी फैला लिया। क्या? हमने भी थोड़ा बहुत ताम झाम फैला लिया, उसी में फंस करके उसी में चले जाते हैं। उसके बाहर सोचने की, समझने की, देखने की, सुनने की गुंजाइश नहीं। और आजकल तो ये मोबाइल ऐसा आ गया है, ओहो, कुछ झगड़े तो बंद हो गए होंगे इसके आने के बाद, क्योंकि सब इसमें रमे रहते हैं, कोई किसी को बात करने की फुर्सत नहीं होती किसी को। पुराशो भृगुदायादौ गत्वा वाराणसीं पुरीं अंडजस्वेदजोद्भिज जरायुज गतिप्रदां। कैसे इन्होंने मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की, ध्यान दे करके सुनो। एक बार ये भृगुवंशीय ब्राह्मण शुक्राचार्य वाराणसी पहुँचे, और बनारस में कहाँ पहुँचे, क्या विशेषता है बनारस की? स्वामी कृपात्री जी महाराज कहते थे इसका नाम बनारस क्यों है? तो कहते थे ये बना बनाया रस है। क्या? और जगह तो रस बनाना पड़ता है, पर यहाँ बना बनाया रस मिलता है, इसलिए इसका नाम बनारस है। यहाँ स्वेदज, अंडज, उद्भिज, ये जो 4 प्रकार के जीव होते हैं, सभी को यहाँ मुक्ति का भंडारा मिलता है। मल्लिका शतपत्रे भी, और कैसे पूजा किया, किन किन पुष्पों का, सैकड़ों पुष्पों का नाम लिखा है यहाँ पर। इन पुष्पों से अर्चना करना प्रारंभ किया। पत्रे सरसहस्रे सहस्रमान अर्च शंकरम पंचामृते दोर्णविधि लक्ष्य कृत्वा प्रयत्नतः। पंचामृत इत्यादि से स्नान कराते हुए लाखों बार लक्ष्य कृत्वा प्रयत्नतः भगवान का अभिषेक किया। संतयामाश देवेशम, भगवान को नाना प्रकार के सुगंधित द्रव्यों से पूजन किया। पंचोपचार, षोडशोपचार,
अष्टोत्तर शतोपचार, सहस्त्रोपचार, राजोपचार, ये नाना प्रकार के उपचार करने की पद्धतियाँ, पूजा करने की पद्धतियाँ हैं। महाराजोपचार पद्धतियों से पूजा की और निरंतर भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए भगवान के सहस्त्र नाम, हमारे यहाँ सभी देवताओं के सहस्त्र नाम, गणेश सहस्त्र नाम, यहाँ आगे चलकर के गंगा जी के सहस्त्र नाम आए, दुर्गा सहस्त्र नाम, नरसिंह सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम तो आप लोग जानते ही हैं, गोपाल सहस्त्र नाम आप जानते ही हैं, वामन सहस्त्र नाम, इतने सहस्त्र नाम है हमारे यहाँ। कुछ लोग कहते हैं महाराज जब इतने नाम है तो आप साईं को भी भगवान बना दो, क्या दिक्कत है? मैंने कहा हमको कोई दिक्कत नहीं, पर हम भगवान उसको मानते हैं जिनका इन शास्त्रों में नाम होता है। गीता में, भागवत में, रामायण में, महाभारत में, 18 पुराणों में, 18 उप पुराणों में इतने सहस्त्र नाम है। किसी एक सहस्त्र नाम में भी अगर व्यास जी लिख जाते हम मान लेते, हमको क्या दिक्कत है? हम तो चाहे जिसको भगवान मान लेते। हिंदू जैसा सहिष्णु, सनातनी जैसा सहिष्णु आपको कहीं दुनिया में मिलेगा नहीं। हमको व्यास जी ने कहा स्वर भगवान होते हैं, हमने कहा हाँ व्यास जी स्वर भगवान होते हैं। हमको व्यास जी ने कहा नरसिंह भगवान होते हैं, बिल्कुल होते हैं, हम पूजा करते हैं। हमको व्यास जी ने कहा कछुआ भगवान होता है, बिल्कुल होता है? हम तो व्यास की वाणी बोलते हैं। हमारे महापुरुष कहते हैं व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, संसार का प्रत्येक प्राणी वही बोलता है जो व्यास जी का जूठा है, अर्थात व्यास जी ने जो कहा है, व्यास जी की वाणी से जो निकला है, इससे बाहर कोई कुछ बोल नहीं सकता, किसी की औकात नहीं है। व्यास जी ने जहाँ तक सोचा वहाँ तो हमारी बुद्धि जा ही नहीं सकती। इतने बड़े बड़े ग्रंथ, 60 लाख श्लोक महाभारत में लिखे हुए हैं। देवताओं में, गंधर्वों में और पितृलोक में बंटने के बाद मात्र 1000 श्लोक बचे जो यहाँ विद्यमान। तो इन महापुरुषों ने जितना उपकार किया हमारा, हम इनका ऋण कभी भूल नहीं सकते। पर आज का मानव इन ग्रंथों को भूल गया, अब केवल टीवी और मोबाइल मात्र रह गया। तो ऐसे भगवान भोलेनाथ का आराधन करना प्रारंभ किया। भगवान भोलेनाथ तो बहुत सीधे साधे, बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं, जल मात्र से प्रसन्न हो जाएं। तुलसी दल मात्र ने जलस्य चुल्लू के नवे, जल की चुल्लू भर जल चढ़ाने मात्र से जो प्रसन्न हो जाए, ऐसे भोलेनाथ कहाँ मिलेंगे? तो प्रसाद तदा देवो भार्गवाय महात्मने तस्मालिंगाद विनिर्गत्य सहस्तार्काधिकद्युते। शुक्राचार्य की सेवा से भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और उसी जिस लिंग से की पूजा कर रहे थे वहीं से भोलेनाथ प्रकट हो गए। हजारों हजारों सूर्य के समान कांतिमान होकर के, तेजवान होकर के भोले बाबा ने दर्शन दिया और कहा मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। उवाच च विरूपाक्ष साक्षात् दाक्षायणीपति तपोनिधे प्रसन्नोऽस्मि वरं वर भार्गव। हे भृगुवंशी ब्राह्मण, वरदान मांगो। तुमने तपस्या की, मैं तुम्हें वरदान देने आया हूँ। न सम्मेति वच शंभोर अम्भोजनेनोद्वियः। कमलेन भगवान भोलेनाथ की वाणी सुन करके आनंद में विभोर होकर के, रोमांचित होकर के
भगवान के विग्रह के सामने साष्टांग वंदन किया और फिर स्तुति से, लंबी स्तुति है, अपना मस्तिष्क चरणों में रखा और उसके बाद दोनों हाथ अपने मस्तिष्क के ऊपर रखा, माथे पर हाथ जोड़ के, और फिर प्रार्थना करते हैं। अब ये प्रणाम करने की पद्धति तो गायब ही हो गई। दोनों हाथ या मस्तिष्क पर रख करके ये तो गायब हो गए। अब तो सामान्य रूप में अगर किसी को तो ऐसे हैं, वो विदेशी वाली परंपरा बाकी है, ये परंपरा भी गायब हो गई है। और राम राम तो किसी के मुंह से निकलता नहीं। हमारे यहाँ की जो राम राम कह के प्रणाम करने की पद्धति थी, ये क्यों थी? बहुत प्यारा भाव महापुरुष लोग कहते हैं। एक व्यक्ति इधर से आया, दूसरा व्यक्ति इधर से आया, और दोनों ने एक दूसरे को राम राम किया, और 2 ही बार राम राम बोले, 4 बार नहीं। ये क्यों ऐसा बोलते थे? तो बोले एक राम हमारे भीतर, एक राम आपके भीतर। उधर वाले राम ने इधर वाले को राम कहा, इधर वाले ने उधर वाले को राम कहा। राम राम, आप में भी राम, हमारे भीतर भी राम, और जो कुछ है वो राम ही राम है। राम से इतर कुछ भी नहीं, न था, न है, न होगा। और भोलेनाथ तो आपको मालूम ही है, यहाँ पर मरने वालों को जो मुक्ति का भंडारा लगा के बैठे हैं, वो किसके बल पर मुक्ति देते हैं? राम नाम के बल पर। ये तारक मंत्र क्या है? ये भगवान का नाम है जो भोले बाबा को यहाँ पर मिला हुआ है। और स्वयं भोले बाबा क्या करते हैं? तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग आराती। हे कामारी, आप रात दिन भगवान का नाम जपते रहते हो। क्या कहा? तुम पुण्य राम राम दिन राति। दिन में भी भजन और रात में भी भजन है। रात में भी सोने का समय नहीं होता था, सो करके व्यर्थ में समय बर्बाद नहीं करते थे। और आज क्या होता है? दिन में भी मोबाइल, रात में भी मोबाइल है। पहले उठ करके प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावै माथा। और अब प्रातः काल उठ के सब साथा, मोबाइल से मारे माथा। क्या? मोबाइल से मारे माथा। कभी कभी मैं बच्चों से पूछता हूँ, ये समझ लो आपसे भी पूछ रहा हूँ, इस मोबाइल ने आपको क्या दिया? कोई एक बात अच्छी आपने सीखी हो तो बताओ, कोई एक अच्छा संस्कार इससे मिला हो तो बताओ। आखिर इतना समय क्यों बर्बाद करते हो उसके पीछे? समय की कीमत क्या है? ये आज के लोगों को कब पता चलेगा? जितना प्रेम आज का मानव मोबाइल से करता है, उतना प्रेम गीता से किया होता, भागवत से किया होता, रामायण से किया होता, महाभारत से किया होता, तो हमारा घर स्वर्ग नहीं बन जाता। इस मोबाइल ने हमारे घर को नरक बना दिया। और कोई किसी की बात तो वैसे ही नहीं सुनता था, इस मोबाइल ने और बंद कर दिया। अब आवाज़ दो तो आदमी सुनता ही नहीं। त्वं भाविराभिर्नभिभूय तमः समस्तः, अस्तं नयस्भिमता निशाचरणा। देदीप्यसे दिनमणे गगने हिताय, लोकत्रय स जगदीश्वर तं नमस्ते। हे जगत के ईश्वर,
हे जगत की उत्पत्ति करने वाले, पालन करने वाले, संहार करने वाले, हे अपनी आभा प्रभा और तेज से सारे जगत को तेजस्वी बनाने वाले, अपने तेज से सारे संसार के अंधकार को नष्ट करने वाले, चर और अचर जगत के प्राणियों को मुक्ति प्रदान करने वाले, आप ही आकाश में सूर्य बन करके सारे जगत को प्रकाश प्रदान करते हो। लोकत्रयस्य हिताय, त्रिलोकी का हित किसमें है? आप वही करते हो जो जगत के प्राणियों का जिससे हित होता हो। ऐसे भगवान ते नमः, आपको नमस्कार है। ये नमस्ते, ये हमारे यहाँ की प्राचीन ऋषियों की परंपरा थी। दूर से नमस्ते करने की परंपरा थी। आपस में हाथ मिलाना अथवा मुंह चाटने वाली परंपरा विदेशियों से यहाँ भी आ गई। भला हो कोरोना का, जिसने दोबारा लोगों को नमस्ते करना सिखाया। राधे राधे। ये हमारी ऋषि परंपरा को दोबारा अगर कहीं पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में देखने का अवसर मिला तो कोरोना ने सिखाया। अन्यथा तो लोगों ने इसी दूर से प्रणाम करने की परंपरा को छुआछूत बना दिया है। ये छूते नहीं है किसी को, ये किसी के बिस्तर पर बैठते नहीं है, ये किसी का छुआ खाना नहीं खाते, ये किसी का पानी नहीं पीते हैं। ये हमारे ऋषियों का रिसर्च था। सबके हाथ का भोजन नहीं किया जा सकता, सबके हाथ का पानी नहीं पिया जा सकता। न जाने सामने वाला उसका स्वभाव कैसा है, उसका आचरण कैसा है, उसकी रहनी सहनी कथनी करनी कैसे, उसके कर्म कैसे हैं, वो जो अन्न दे रहा है उसका अन्न कैसा है। शास्त्रों को तो आप लोग नहीं पढ़ते, पर शास्त्रों की बातें आप लोग भी जानते हो, अपने घरों में बोलते हो। शास्त्र कहता है आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवां स्मृति। भोजन जब शुद्ध होगा तो हमारी बुद्धि भी शुद्ध होगी। हमारे यहाँ जो खून बनेगा वह भी शुद्ध होगा। उस खून से जो मांस मज्जा बनेगा वह भी शुद्ध होगा। उस मांस मज्जा से जो हड्डियाँ बनेगी वो भी शुद्ध होगी। और उससे जो रज और वीर्य बनेगा वह भी शुद्ध होगा। इसलिए भोजन शुद्ध होना चाहिए। और आप लोग भी कहते हो कभी कभी, जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। ये वेद वाक्य है जो आप अपनी भाषा में बोलते हो। जैसा पीवे पानी वैसी बोले वाणी। ये घर घर का वाक्य है, अब धीरे धीरे बोल रहे हैं उसको। अन्न का कितना महत्व है। एक किसी राजा के दरबार में कोई फक्कड़ सन्यासी जाते थे, साधु महात्मा, फलाहार करते थे, अन्न नहीं खाते थे, पानी भी नहीं पीते थे राजा का, बस फल अपने हाथों से अमनिया कर लिया, पा लिया, भोग लगा। एक बार रानी का नौलखा हार खूंटी पर टंगा था, बाबा जी उठा के ले गए। क्या? बाबा जी नौलखा हार उठा के ले गए। राधे राधे। और जब अपनी कुटिया में पहुंचे कुछ अकल आई। अरे बोले ये क्या किया तुमने, तुम्हारी बुद्धि कैसे खराब हो गई, ये रानी का हार तुम क्या करोगे, किसको पहनाओगे, काहे को ले आए। फिर जो खाया था उसकी उल्टी की, क्योंकि उनको निश्चित हो गया आज तुमने जो फल खाए हैं वो निश्चित ही किसी पाप के पैसे से आए हैं। उल्टी करने के बाद अब दोबारा सद्बुद्धि पैदा हुई।
उस हार को लेकर के राजा के यहाँ पहुँचे, राजा को हार दिया और कहा, राजा मेरे हाथ कटवा दो। क्यों? ये हार मैंने चुराया है। अरे महाराज, आपके कहने से क्या हुआ? हम विश्वास नहीं करते आपने हार चुराया। बोले नहीं महाराज, मैंने चुराया है। बोले महाराज, आपका हृदय बड़ा साधु है, निश्चित ही कोई चोर आपके चरणों में आ गया होगा और उसने आपसे कहा होगा, महाराज मेरी जान बचा लो। आपकी पहुंच है महाराज तक, आप चाहोगे तो मेरी जान बच जाएगी। और वो हार उसने आपको दे दिया। आप उस हार की चोरी किसी और चोर ने की। आप उस चोर को बचाने के लिए अपने ऊपर ये कलंक क्यों ले रहे हो? आप कहोगे तो मैं किसी को दंड नहीं दूंगा, आप निश्चिंत रहिए, पर कम से कम अपने आप को चोर तो मत कहिए। बोले राजन, मेरी बात पर विश्वास नहीं है, तुम्हें लगता है मैं झूठ बोलता हूं? राजन मेरा विश्वास करो, ये हार मैंने ही चुराया है। बोले महाराज, ये तो विश्वास करने वाली बात नहीं है। बोले विश्वास हो जाएगा, तुम एक काम करो, जिस व्यक्ति ने कल मेरे पास जो फल लेके आया था, पता करो वो फल कहाँ से आए थे, किस धन से खरीदे गए। पता किया तो पता चला चोरों के यहाँ से जो छीना गया था उसी से फल खरीदे गए थे। महाराज, देखा आपने मैंने क्यों चोरी की? क्योंकि ये जो फल आए थे वो चोर के पैसे से खरीदे गए थे और मैंने खाया तो मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। इसीलिए कहा जाता है जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। और आज सब होटलों में खाने लग गए हैं, इतने बुद्धिमान है लोग। और जब होटलों में खाने लग गए तो वो हिंदुओं के सनातन विरोधी, उन्होंने भी हिंदुओं के नाम से होटल खोल ली। क्या? और होटल के बीच में वो गौमांस बड़े प्रेम से खिला देते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता। और दुर्भाग्य देखें, हमारे देश में अगर कोई शासक उस पर शासन करता है तो काले कोट पहनने वाले लोग उस पर रोक लगा देते हैं। ये नाम तो सभी जगह लिखा जाता है, स्कूल में भी अपने माँ बाप का नाम लिखा जाता है, आधार कार्ड में भी अपना नाम लिखा जाता है, अपने मकान पर भी किसी दूसरे का नाम तो नहीं लिखते, तो होटल पर ही किसी और का नाम क्यों? जिस देवी देवता को हम मानते ही नहीं उस देवता के नाम पर होटल खोल रखा है लोग। केवल एक ही लक्ष्य है हिंदुओं का, जो थोड़ा बहुत धर्म बचा है सब तो खत्म हो गया। चोटी हमने कटवा दी, जनेऊ हमने फेंकवा दी, संध्या हमने छुड़वा दी, सिनेमा दिखा के। ये चोटियां ऐसे नहीं कटी। गीता भागवत रामायण का पाठ बंद करवा दिया टीवी दिखा कर। और अब नई पीढ़ी का ये मोबाइल हनुमान चालीसा भी छुड़ा देगा। पैदा होते ही जिस बच्चे के हाथ में मोबाइल आ गया वो हनुमान चालीसा कब छुएगा? क्यों छुएगा? क्या मिलेगा उसमें? मज़ा तो मोबाइल में मिलता है, उसमें कहाँ रखा है कुछ? हमारे धर्म का विनाश करने के लिए कितने प्रोपेगंडे हो रहे हैं, पर हमको क्या मतलब? हम तो आंदोलन कर नहीं सकते और बिना आंदोलन के कोई भी कानून वापस नहीं होता। नकली किसानों ने आंदोलन किया तो यूपी के चुनाव को देख करके मोदी जी का कलेजा कांप गया और वो 3 बिल वापस बिल में घुस गए। आंदोलन में इतनी शक्ति होती, आंदोलन में नहीं, संघे शक्ति कलो युगे, संगठन में शक्ति होती।
एक अंगुली कुछ नहीं कर सकती, 2 मिलके कुछ और ताकत, 4 मिलके, 5 मिलके और ताकत आ जाती है, और 10 मिलते तो और ताकत आ जाती है। और हमको नेताओं ने, पहले विदेशियों ने हमको फोड़ा, अब नेताओं ने हमको जातियों में बांट दिया। जाति जनगणना तो कराएंगे पर जाति नहीं पूछो किसी की। हे भगवान, लोकेतिवे लमतिवे लमहामहाभिर निर्मासिको मद मुदंच समुद्रम विद्राविताखिलतमा श्रुतमोहिमैषो पीयूषपूर परिपूरित तम नमस्ते। अपने चंद्रिका की चांदनी से सारे संसार में अमृत की वर्षा करने वाले आपको पुनः पुनः प्रणाम है। बहुत लंबी स्तुति है। आप सारे जगत के अंदर पावक के समान पवित्र करने वाले हैं। पानी रूप परमेश जगत पवित्रम, जैसे जल सबकी प्यास मिटाता है, ऐसे आप अपने भक्तों की प्यास मिटाते हैं। विश्वम पवित्रम अमलम किल विश्वाद विश्वनाथ पानावगाहनत एतदतो नमोस्ते नतोस्मि। हे विश्वनाथ, भगवान का नाम विश्वनाथ क्यों है? संपूर्ण विश्व के नाथ हैं, केवल भारत के ही नहीं। आज कोई देश विदेश अलग अलग हो गया होगा, किसी समय एक ही देश था और वो संपूर्ण विश्व एक था। इसलिए भगवान विश्व का, भगवान भोलेनाथ का नाम विश्वनाथ है। और सारा जगत एक था, इसलिए जगन्नाथ भगवान का नाम जगन्नाथ है। सारे जगत के नाथ हैं। टुकड़े होते होते कल्पना करो भारत कितना छोटा हो गया, और लोग कहते हैं कहाँ नुकसान हो गया, क्या हो गया, क्या फर्क पड़ गया। जहाँ के देवता विश्वनाथ कहलाते हों, जगन्नाथ कहलाते हों, जगतपति कहलाते हों, इसका अर्थ क्या हुआ? संपूर्ण विश्व एक था, संपूर्ण विश्व के स्वामी यहाँ रहते थे। धीरे धीरे बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। 47 में इतना बढ़ गया, उसके पहले नेपाल चला गया, भूटान चला गया, अफगानिस्तान चला गया, और अब इस पर कब्जे की तैयारियां हो रही हैं। अब दोबारा यूपी में पत्थर शुरू हो गए। 7 साल से नहीं हो रहे थे। क्यों? थोड़े से वोट ज़्यादा क्या मिल गए, लोगों को हिम्मत आ गई। अब तो 27 में हमारी सत्ता आने वाली है। क्या होगा, कदाचित ऐसा हो गया। बहुत मुश्किल से लाइन गाड़ी लाइन पर आई है। योगी जी ने बहुत संघर्ष किया, उसके लिए बहुत गालियाँ सुनी। आत्मस्वरूपत्वं रूप परंपराभिर आभिरस्ततम हर चराचर रूप में तत्। बड़ी लंबी स्तुति की, और स्तुति के बाद में भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे पुत्र, तुम मेरे ही शरीर से उत्पन्न हुए हो। अनेनेव शरीरेण ममोदरदरीं कृतगतः मद वेन्द्रिय मार्गेण पुत्र जन्मत्वमेष्यसि। इसलिए तुम मेरे ही पुत्र कहलाओगे। अब तुम और जो वरदान मांगना चाहते हो मांग लो। मेरे लिए, तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। इसका तात्पर्य क्या है? जब मेरे ही पुत्र हो तो मेरा जो कुछ भी है तुम्हारा ही तो है। अन्यं वरम प्रयच्छामि दुष्प्रापम पार्षदेरपि। मैं वह सारे वरदान तुमको देने को तैयार हूँ जो मैंने आज तक अपने पार्षदों को भी नहीं दिए। नंदी को, भृंगी को, संगी को भी जो प्रदान नहीं किए, वो सारे हरोहरण्य गर्भे पे मैंने वह ब्रह्मा जी को नहीं दी, विष्णु को नहीं दी। प्रायशो हम जुगोपयाम, जिनको मैंने आज तक गोपनीय रखा, तुम चाहो तो मांग लो। उसने मांगा नहीं,
भोले बाबा इसीलिए तो भोले हैं, अपनी तरफ से कहते हैं मृत संजीवनी नामो विद्याया मम निर्मला तपोबलेन महता मयेव परिनिर्मिता। मैंने इसके लिए तप किया और तप करके मैंने मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की। वो मृत संजीवनी विद्या में तुमको देता, और क्या चाहिए था? यही तो चाहिए था। यम उद्देश्य नितमेताम आवर्तयिष्यसि विद्याम विद्येश्वर श्रेष्ठ सश प्राणिष्यति ध्रुवाम। तुम इस विद्या को ले जाओ और जिस जिस व्यक्ति का नाम ले करके इस विद्या का वाचन करोगे, आवर्ती करोगे, वह व्यक्ति तुरंत जीवित हो जाएगा। तो संक्षेप में यही वाणी को विराम देते हैं। इस प्रकार से इन्होंने संजीवनी विद्या प्राप्त की और इसके बाद कल मंगल ग्रह की चर्चा होगी। ये मंगल कौन थे? फिर बृहस्पति ग्रह की चर्चा होगी। सभी लोगों का यहाँ बड़ा अद्भुत वर्णन है। कौन किस रूप में, किस लोक में बैठ करके आज विराजमान है हमको नहीं मालूम। इन शास्त्रों से पता चलता है बृहस्पति जी कौन थे, मंगल कौन थे, चंद्रमा कौन थे। सभी लोगों का वर्णन अद्भुत ग्रंथ है ये। आप लोग यहाँ तो जिनको संभव नहीं हो, यूट्यूब पर भी ये कथा चल रही है, तो वहाँ पर भी आप अपने घर बैठ के भी सुन सकते हो। मोबाइल पास में है तो उसका सदुपयोग करना चाहिए। कोई अच्छी ग्रंथ की कथा हो तो महापुरुषों की कथा सुननी चाहिए, शास्त्रों की कथा सुननी चाहिए। जिस कथा में एक भी श्लोक नहीं होता है उसको सुनने से कोई लाभ नहीं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी। नमः पार्वती।